देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। और दौसा के लालसोट से फिलहाल बड़ी खबर बता रहे हैं। शिवनंदा गांव में पत्थर की खान रही और मलबे में मां बेटी के दबने की सूचना मिल रही है। मां बेटी को बाहर निकाला गया है और पूरा प्रशासन जो है वो मौके पर उपस्थित है। बड़ी खबर फिलहाल दौसा से बता रहे हैं। यहां पर मां बेटी को सकुशल बाहर निकाला गया है, ऐसी सूचना फिलहाल आ रही है सामने और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरा प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंच चुका है, मौजूद है। दौसा के लालसोट से बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं। यहां पर मिट्टी में दबने की जो सूचना है वो मिली। शिवनंदा गांव में पत्थर की खान ढह गई, जिसके बाद मां और बेटी मलबे में दब गए। मां बेटी को निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है और तस्वीरें आपको घटनास्थल से दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी जो टीम है वो उपस्थित है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहां पर मुस्तैदी के साथ किया गया। जिसके बाद प्रशासन भी वहां पर मौके पर मौजूद रहा। तो दौसा के लालसोट से बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं। शिवनंदा गांव में पत्थर की कहान जो है वो रही है और एक मां और बेटी के मलबे में दबे होने की सूचना। हालांकि प्रशासन ने मौके पर जल्दी ही पहुंचकर मां बेटी को मलबे से बाहर निकाला, रेस्क्यू ऑपरेशन कर फिलहाल पूरा प्रशासन मौके पर उपस्थित है। तस्वीरें उस वक्त की जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और बाहर निकाला गया मां बेटी। चलिए अधिक जानकारी के साथ लालसोट से संवाददाता राकेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, ये जो घटना हुई है यहाँ पर पत्थर की खान ढही है जिसके अंदर एक मां और बेटी के दबे होने की सूचना, फिलहाल जानकारी मिल रही है कि रेस्क्यू कर लिया गया। कितने बजे का हादसा और फिलहाल क्या अपडेट? जी जयती, ये लालसोट मुख्यालय के ग्राम इंदावाद पंचायत की शिवनंदा गांव की घटना है, जहां मां और बेटी अपना पेट पालन के लिए पत्थर की रोड़ी फोड़ने का कार्य कर रही थी। तो अचानक पत्थर की खान ढहने से दोनों मां और बेटी दोनों दब गई, जिसने प्रशासन ने सूचना पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाल लिया है जी और मेडिकल टीम के द्वारा दौसा जिला चिकित्सालय के लिए भिजवाया गया है। राकेश, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल जो मलबे में दबी थी माँ बेटी उनको बाहर निकाला गया है, क्या स्थिति उनके फिलहाल? जी अभी ऐसा कुछ भी कहना उचित नहीं है। मेडिकल टीम को जो लगा उन्होंने जिला चिकित्सालय के लिए इलाज के लिए भेज दिया। चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। थैंक्स। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी कृषि कानूनों का जो विरोध है वो किया जा रहा है। बुधवार को यहां से किसानों ने दिल्ली कूच किया, जहां तहसील की कई पंचायतों से आधा दर्जन के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान गांव से रवाना हुए। तो वहीं किसान साथ में खाने पीने का सामान भी अपने साथ लेकर गए। तो वहीं धान मंडी में व्यापार मंडल की ओर से किसानों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद में किसानों ने दिल्ली कूच किया। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून जो वापस अगर नहीं लिए गए तो जो आंदोलन है वो अधिक तेज हो जाएगा। श्रीगंगानगर के घरसाना कस्बे के गांव 22 जीडी और 23 जीडी के किसान माइनर की टेल तक पानी नहीं आने की वजह से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इन गांव के सैकड़ों किसान 23 जीडी की टेल के समक्ष ही धरना लगाकर बैठ गए हैं। किसानों का इस पर कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन जो है वो उग्र किया जाएगा। और 23 जीडी ए और बी के जो किसान हैं वो धरने पे बैठे हैं। तमाम किसानों में सिंचाई महकमे के खिलाफ रोष व्याप्त है। मैं मेरे पीछे का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि तमाम किसानों में महकमे के खिलाफ
राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारे साथ किसान नेता राम सिंह मौजूद है। राम सिंह जी, क्या मांगे हैं आपकी? देखो पत्रकारों बंधुओं, जब सोमवार को नहर टेलों पे पानी पहुंच जाता है कोई 3-4 बजे के करीब, नहर फुल थी। उसके बाद जो पीछे 12 जीडी और 13 जीडी के मोगे हैं वो प्रशासन द्वारा ठीक किए गए थे। जो वाजिब पानी उन लोगों को दिया गया, उसके बावजूद फिर उन लोगों ने क्या किया, प्रशासन पर दबाव बनाया और प्रशासन उनके दबाव के नीचे आनकर उनके मोगों के ऊपर 4-4 इंची उनको पाइपें दे दी। पैपे देने के बाद प्रशासन तो रात को चुप के रजाइयों में सो गया और उन लोगों ने जो एक पैप दी थी उसके बजाय 2-2, 3-3 पैपें और ऊपर से डाल ली। डालने की वजह से जो रात को 10 बजे के करीब टेले के जितने 22 जीडी ए और 22 जीडी बी और 23 जीडी के तीनों मोगों पर पानी प्रभावित हुआ। अभी तक प्रशासन को बार बार हमने उनको बोला है, रात भी हमने फोन दूरभाषण से उनको बोला, पर पानी की उन्होंने पूर्ति नहीं की। अब 1 बजे का टाइम हो चुका है, उसके बाद भी अभी भी टेलों के जो काश्तकार हैं 5-5 घंटों में उनके 2-2 बीघे जगह लगी है। ये प्रशासन की लापरवाही है। और जो ये 22 जीडी 23 जीडी ए और बी है, यहाँ छोटे किसान हैं और जो पीछे बैठे हैं वो बड़े भूमाफिया किसान हैं, क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा है। और कभी भी जब भी नहर आती है और जो ये 22 जीडी 23 जीडी के काश्तकारों को कभी पूरा पानी दिया ही नहीं जाता। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारी रणनीति ये रहेगी, मैंने प्रशासन को बोल रखा है, जीडी नहर का मैं अध्यक्ष हूं, मैंने उनको 2-3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। 2-3 घंटे में जो प्रशासन ने यहाँ पानी नहीं पूरा किया तो ये हम 23 जीडी वाली टेल को बंद कर देंगे और 8 दिन के लिए हम इसको बंद रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार से क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल, तमाम किसानों में विरोध और एक ही मांग है कि जयपुर के बस्सी में भारतीय किसान संघ राजस्थान की ओर से प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। संघ के तहसील अध्यक्ष रामनिवास पंचोली और विपणन प्रमुख बाबूलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार प्रेमराज मीणा को मुख्यमंत्री गहलोत के नाम ज्ञापन एक सौंपा। साथ ही बताया कि गत दिनों पाला पड़ने की वजह से सब्जियों सहित अन्य फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई। ऐसे में राज्य सरकार उचित मुआवजे की घोषणा करे, साथ ही खेतों में सिंचाई के लिए 3 फेज बिजली सर्दी के मौसम में दिन में देने की मांग की गई। साथ ही बिजली बिलों में सब्सिडी देने की भी मांग की गई। इस दौरान तहसील मंत्री ग्यारसी लाल मीणा, हनुमान, सीताराम तिवारी, जयनारायण मीणा, कैलाश इत्यादि उपस्थित रहे। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ट्रैप किया है। एसीबी ने राकेश कुमार बंशीवाल को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राकेश कुमार ने किसान को भूमि लोन के एवज में 4000 रिश्वत की मांग यहां पर की, जिसमें 2000 पहले ही वो ले चुका है। ऐसे में एसीबी डीवाईएसपी वेद प्रकाश लखोटिया के नेतृत्व में कार्रवाई कर आरोपी को ट्रैप किया गया। अब खबर है अजमेर के किशनगढ़ से, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र में अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार एक ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कार जो थी वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को सड़क से हटाया, साथ ही शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। गांधीनगर थाना प्रभारी हरिशंकर ने बताया कि कार में मिले कागजात के आधार पर मृतकों की पहचान दौसा निवासी ऋषिकेश मीणा, पाली निवासी दलपत सिंह, अलवर निवासी संजय शर्मा और टोडा भीम निवासी भोलाराम मीणा के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
खबर अब भरतपुर के रुदावल से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने स्टेट हाईवे कीस पर लूटपाट की एक वारदात को अंजाम दिया। यहां करीब 2 दर्जन बदमाशों ने बालाजी होटल में लूटपाट की और होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर शराब के गोदाम में आग भी लगा दी। साथ ही गोदाम में रखी हुई 12,000 रुपए की नकदी लेकर फरार इस दौरान बदमाश हो गए। इस घटना के बाद होटल मालिक ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रुदावल थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गोली कांड करके पूरी होटल तोड़ फोड़ करके और अपना ठेका गोदाम में खीरे मोड़ के उसको जलाए गए, खोका उसमें तोड़ फोड़ करके और लूट करके ले गए। फायरिंग करिए और गोलीबारी करके और पूरे शीशा फीसा तोड़ के करीब 4-5 राउंड फायर, 20-25 आदमी। अजमेर के अराई में चोरों के हौसले बुलंद है। यहां एक ही रात में 2 गांव में 4 जगह चोरी की वारदातें हुई, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि चोरों ने बोराड़ा के बालाजी मंदिर से चांदी के छत्र और नकदी पर हाथ साफ अपना कर दिया, तो वहीं तेजाजी मंदिर से भी चांदी के छत्र और अन्य सामान को चोर लेकर फरार हो गए। इसके अलावा चोर जो थे उन्होंने परचून की दुकान को भी निशाना बनाया। तो वहीं अकोड़िया गांव में भी चोरों ने ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चुरा लिया। इधर ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द इन चोरों को पकड़ने की मांग की है। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके की माखर की ढानी और इस्लामपुर के बीच एक युवक की कैंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी तक जो है खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस से आरोपियों की तलाश और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार माखर की ढानी निवासी राहुल के पास उसके मौसेरे भाई अजय जाट के पास वो गया था। तभी इसी बीच रास्ते कैंपर सवार कुछ लोगों ने राहुल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जो तलाश है उसमें जुट गई है और आरोपियों को भी तलाश करने में जुट गई है। नागौर के मेड़ता में नाबालिग से सामूहिक गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़िता के परिजनों और समाज के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर पुलिस ने पीड़िता के बयान लेकर उसका मेडिकल करा दिया है। जांच अधिकारी विक्रम सिंह भाटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फोन कॉल्स की डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि पीड़िता को जल्द ही न्याय मिल पाएगा। अब खबर है अलवर के रामगढ़ से, जहां नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नाबालिग के परिजनों ने 5 नवंबर को एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। साथ ही 6 लाख रुपए की नकदी और सोने के जेवरात भी घर से गायब होने की शिकायत यहां परिजनों ने दर्ज कराई। मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के भीम में बेखौफ चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कुछ महिलाओं ने दिन दहाड़े ई मित्र संचालक की वैन से बैग में रखे करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी, बैंक डायरी और एटीएम पर अपना हाथ साफ कर दिया। तो वहीं चोरी की पूरी वारदात जो थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला के साथ 3 लड़कियों की जो तस्वीरें हैं वो भी सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल भीम थाना पुलिस महिला चोर का गिरोह का जो है पता लगाने में जुटी हुई है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 4-5 लोगों ने आपसी रंजिश के चलते नदोरड़ा गांव निवासी एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।
मारपीट में घायल व्यक्ति नेमीचंद की बेटी ने गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। अब खबर है भीलवाड़ा की कोथड़ी से, जहां पर एसपी प्रीति चंद्रा ने बडलियास पहुंचकर वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्थाओं की जानकारी थाने से जुटाई। इस दौरान थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने एसपी को सलामी दी, तो वहीं इसके बाद एसपी ने प्रकरणों से संबंधित कार्रवाई की डीएसपी कीर्ति सिंह से जानकारी ली। साथ ही लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बुधवार को दौसा के बांदीकुई पहुंची। यहां संगीता बेनीवाल ने जामा गांव में अंबेडकर विद्यापीठ की छात्राओं से मुलाकात की और आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया। साथ ही छात्राओं को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसके बाद संगीता बेनीवाल ऊन बड़ा गांव पहुंची, जहां कई महीनों से लापता चल रहे 4 साल के प्रिंस के परिजनों से मुलाकात की और बच्चे का जल्द से जल्द सुराग लगाने का आश्वासन भी दिया। परिजनों से बातचीत करके जानकारी प्राप्त की कि बच्चा जब से गुम है उस वक्त वो कहाँ था, कितने बजे का समय था, उनको किस पे अंदेशा है, वो सब बातचीत करके जानकारी हासिल की है। परिवारजनों ने ज्ञापन भी दिया है और बिल्कुल आज कलेक्टर सभागार में जब बैठक है उच्च अधिकारियों के साथ, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी, आज मेरी महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा मेरा, और उनको बिल्कुल पाबंद किया जाएगा कि इस मामले की पूरी तफ्तीश की जाए और जो भी संदिग्ध के घेरे में हैं उन सबको पूरा टटोला जाए और माता पिता तक बच्चा वापस आए। अजमेर में सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक युवक को धारदार हथियार के साथ में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थानाधिकारी अरविंद चारण ने जानकारी देते हुए बताया कि फूस की कोठी इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रोककर पूछताछ की। साथ ही उसकी तलाशी लेने पर उसके पास धारदार हथियार मिला, जिसके बाद युवक सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। साहब के निर्देशानुसार मेरे थाने की टीम, जिसमें केसाराम जी थानेदार जी, राम सिंह जी एसआई साहब, दिनेश मौर्य, राम अवतार कांस्टेबल और दीपेंद्र सायंकालीन गश्त कर रहे थे ड्राइवर के साथ। तो इनको एक सूचना मिली मुखबिर से कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कोई अवैध हथियार लेके घूम रहा है। तो फूस की कोठी से आगे इन्होंने जाके वहाँ देखा तो एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश पुत्र तेजाराम जाति जाट, उम्र 45 साल, पादुकला का था, जिसके पास एक छुरा मिला जो आर्म्स एक्ट की मुकदमे के अंतर्गत आता है, जिसको गिरफ्तार किया गया और जब्त कर लिया है। उसका चाकू मुकदमा दर्ज करके आगे अनुसंधान जारी है। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है सुरेश पुत्र तेजाराम जाति जाट, 45 साल है, ये पादुकला। अब खबर है नागौर की कुचामन सिटी से, जहां विभिन्न गांवों के लोगों ने उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। इसमें बिजली विभाग की ओर से भरी जा रही वीसीआर और साथ ही में दर्ज कराए गए मुकदमों को झूठा बताया गया है। लोगों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। खबर अब जालौर के आहोर क्षेत्र से, जहां श्यामपुरा की ढाणी निवासी युवक मीठाराम भील आज भी सरकार की योजनाओं को लेकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आपको बता दें कि युवक मीठाराम भील जन्म से ही अपनी दोनों आंखों से नेत्रहीन है, जिसमें मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी दुनिया उन्होंने कभी नहीं देखी। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी सहायता की दरकार को लेकर आंखें मूंदे बैठा है, जिसके चलते युवक सरकारी योजनाओं के पात्र होने के बावजूद 5 साल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वंचित है। पीड़ित जीवाराम भील ने बताया कि उसकी पेंशन 5 साल पहले डाकघर में आती थी, लेकिन आधार कार्ड नहीं बनने से करीब 5 साल से पेंशन से वंचित है। ऐसे में सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने के बावजूद अधिकारी कर्मचारी पीड़ित की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे।
आपका नाम क्या है भाई साहब? जीवाराम। अच्छा, आपको पेंशन कब से नहीं आ रही है? 6-7 साल होगी। अच्छा, सरकारी कार्यालय में गया था, कड़े अफसरों की बात की थी अन्य बारे में पेंशन थी? कई जगह फरी हो। अच्छा। खबर अब जालौर की चितलवाना से है, जहां पर वन्य जीवों की सेवा और संरक्षण को लेकर एक अलग ही पहचान बना चुके देवड़ा निवासी पीराराम धायल बिश्नोई को शाइनिंग वर्ल्ड कैपिसन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया। इस अवार्ड के साथ ही उन्हें $16,000 देकर सम्मानित भी किया जाएगा। वन्य जीवों और पेड़ पौधों की रक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों के चलते सुप्रीम मास्टर शंघाई इंटरनेशनल एसोसिएशन ने इसका चयन किया है। आपको बता दें कि इस अवार्ड के लिए 122 देशों के लोग शामिल हुए, जिसमें पीराराम धायल का चयन किया गया। हमारी संस्था के माध्यम से पूरी टीम के साथ कई वर्षों से वन्य जीवों को बचाने का काम कर रहे हैं। उनको सुप्रीम मास्टर शंघाई इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ से विदेशों तक हमारी पहुंच गई और हमारा इंटरव्यू लिया गया। हमारे काम को देखा परखा और इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ से हमारे को शाइनिंग वर्ल्ड कंपास अवार्ड के तौर पे चुना गया है। लंबे समय से कई वर्षों से टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हम यौन के प्रकरण इन जीवों को बचाने का प्रयास करें और उसी प्रयास की उस हमारी मेहनत की वजह से ही ये हमारे अगवा साथी पीराराम जी को है जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है बहुत बड़ा पुरस्कार है जो मिलता है, जिसके अंदर हमारे पीराराम जी विशेष अगुआ हैं और इनको पहले भी भारत में भी ये फर्स्ट अर्थ हीरो अवार्ड मिल चुका है और अब ये जो संसार लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा जो इन्हें एक बहुत शाइनिंग कैंपस ये जो इनाम दिया जा रहा है, बहुत बहुत ये धन्यवाद के पात्र हैं। पीराराम जी धायल है जो इनका पालन पोषण कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, चारे वगैरह की सारी व्यवस्था कर रहे हैं और आज के जमाने में इस वन्य प्राणी का बहुत सारा शिकार भी हो रहा है, कुत्तों के द्वारा भी मारे जा रहे हैं और शिकारी लोग भी मार रहे हैं। फिर भी इस उद्यान के अंदर, अभ्यारण्य के अंदर हिरणों की बहुत अच्छी सेवा पीराराम जी के द्वारा की जा रही है। चूरू के तारानगर पालिका क्षेत्र में पिछले कई दिनों से अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं। नगर पालिका की उदासीनता के चलते राज्य सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। दूसरी ओर नवनियुक्त पालिका आयुक्त ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही चार्ज लिया गया, ऐसे में अब टीम का गठन कर लोगों को चिन्हित ऐसे किया जाएगा, साथ ही अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मेरा विचार है, मुझे आए हुए आज 5 दिन हुए हैं और 5 दिनों में मैंने करीबन 6 या 7 से ज़्यादा NOC जारी कर दी। अवैध निर्माण की अभी तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर इस प्रकार के प्रकरण चल रहे हैं या बेसमेंट के प्रकरण चल रहे हैं तो मेरे द्वारा टीम बना के उनका निरीक्षण करवाया जाएगा और नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर देखा गया, तो वहीं बारा के शाहबाद में सेवानिवृत्त अध्यापक जगदीश नामदेव की एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत मोहल्ले के बच्चों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाई कराने में जुट हो गए हैं। सेवानिवृत्त अध्यापक का कहना है कि कोरोना काल में स्कूल बंद है, ऐसे में कई बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाए। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए इन बच्चों की पढ़ाई का प्रयास किया गया। एक तरफ जहां सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो दूसरी ओर माउंट आबू की नक्की झील में एक बार फिर गहरी मोटी काई की परतें जमने लगी है। दरगाह से लेकर हनुमान मंदिर तक जगह जगह ये परतें देखी जा सकती है। इधर गहरी काई जमने से पानी में दुर्गंध भी उठने लगी है, तो वहीं मामले की सूचना पर उपखंड अधिकारी और नगरपालिका ने काई को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया। इस दौरान 20 नावों के माध्यम से कई कर्मचारी झील की सफाई करने में जुटे हैं। नक्की के अंदर वर्षा ये इसमें सर्दी ऋतु के अंदर जैसे सर्दी बढ़ती है तो ये काई हर वर्ष स्टार्ट हो जाती है। इस वर्ष जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमें शुरुआत से 1 बोट और 4 कर्मचारी हमारे जमादार तरुण के अंडर में स्टार्ट करवा दी थी और इन्होंने कई स्टार्टिंग भी अच्छी की थी। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से क्या सर्दी की जब
थोड़ी अधिकता हुई, तो ये काई थोड़ी तेज मात्रा में बढ़ गई थी। नाइट में आयुक्त महोदय और उपखंड अधिकारी महोदय के जब निर्देश प्रदान हुए कि आप इसको वही को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर एक अभियान चलाए, तो हमने आज 15 से 20 कर्मचारी और 7 बोट लगा करके इसको जारी किया है, ताकि ये शुरुआत में जो भी जिस काई की अधिकतम आता है तो 4 दिन 5 दिन जो भी लगेंगे जी लगा के हटा देंगे, लेकिन जो 2 बोट है वो तो लगातार जारी रखेंगे। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।